नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर बैठे हैं बात करने के लिए टेंडर किंग कहें या टेंडर घोटालाबाज का सरगना यशुश्री। लेकिन आज हम बात करेंगे यशुश्री नहीं, इस केस में निलंबित 2 आईएएस अफसर के यहाँ अहले सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम पहुँचती है और लगातार छापेमारी करती है। और हमारे न्यूज़ पर जाने तक छापेमारी चल ही रही थी। हमारी बात हुई थी विशेष निगरानी इकाई के एडीजी से। उन्होंने कहा था जब अभी तक का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन लगातार छापेमारी अभी भी चल ही रही है। और ये छापेमारी सुबह सुबह स्टार्ट हुई और इस छापेमारी में पहली बार एटीएस के दस्ते का यूज किया गया। आप विजुअल में देख सकते हैं जो एटीएस का दस्ता वहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि अमूमन बीसेप के लोग होते हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस, क्योंकि लोकल थाने को इन्वॉल्व इस पर नहीं किया गया और न ऐसी रेड में कि ऐसे रेड में लोकल थाने का यूज किया जाता है। सुबह सुबह अभिलाषा शर्मा के और योगेश सागर के आवास पर बेली रोड और कहें आईएएस इनक्लेव या कहें ऑफिसर्स इनक्लेव की ई ब्लॉक में योगेश सागर के आवास पर रेड हुआ। रेड अभी चल ही रही है और इन लोगों का निलंबन भी हुआ था। लेकिन इस रेड के पीछे भी अब इस रेड पे भी क्वेश्चन मार्क है। जब आप 28 मई को गिरफ्तारी होती है यशुश्री की, 28 मई की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद दोनों आईएएस अफसर का निलंबन होता है, तो ये निलंबन के इतने दिनों के बाद रेड क्यों? क्या आपके लिए आपके इंतज़ार में स्पेशल विजिलेंस की टीम के इंतज़ार में थे ये दोनों आईएएस जो आइए मेरे यहाँ से वो सामान बरामद कीजिए, माउंट ब्लैंक पेन और तरह तरह के जो भी पेन हैं या जो भी गिफ्ट है, आइए आप हमारे यहाँ से आके बरामद कीजिए। ये अगर कह ले तो आई वॉश है, लेकिन आई वॉश भी नहीं कहिएगा। इस तरह के आईएएस पदाधिकारियों पर रेड होना अपने आप में खबर है। कहीं जाइएगा तो सबसे पहले लोग एक ही प्रश्न पूछता है, क्योंकि यशुश्री की खबर हम कवर करते हैं और सभी लोग एक ही चीज़ पूछते हैं, इसमें कुछ होगा? हम पूछते हैं किस में? तो टेंडर वाले में, आईएएस वाले में, क्योंकि सबको लगता है जो आईएएस अफसर है तो इनका कुछ नहीं होगा, आई ऑलवेज सेफ। और इसको लेकर के क्योंकि सभी लोग इंतज़ार में हैं जो इसके बाद तीसरा नाम कैसे आएगा, कौन है वो तीसरा, कौन है वो चौथा, कौन है वो पाँचवा, कौन है वो छठा। जब मैंने बात की एडीजी स्पेशल विजिलेंस से, उन्होंने कहा जो 5 लोगों के नाम हैं, एक तो नेम्ड है, दूसरा भी नेम्ड है, तीसरा में उन्होंने कहा जो कुछ आईएएस अफसर्स और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अदर में वो ऐसे सभी लोग हैं जो जांच में की परिधि में आएंगे तो उन पर जांच होगी, उनके यहाँ रेड होगा, उनके यहाँ तलाशी होगी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा जो क्या दोनों आईएएस अफसर का निलंबन तो हो गया, इनके ऊपर एफआईआर, तो उन्होंने कहा जो ईडी को अगर पत्र देना भी चाहिए था तो मुझे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि सरकार है, सरकार सिस्टम से चलती है, सिस्टम से चलती है। तो ईडी पहले निगरानी विभाग एसीएस निगरानी को भेजती और निगरानी उस पर निर्णय लेते हुए आगे फॉरवर्ड करता, तब वो आता विजिलेंस या स्पेशल विजिलेंस में। लेकिन निगरानी ईडी के द्वारा सीधे आपको निगरानी को भेज दिया जाता है। फिर निगरानी क्या करती है, वो निगरानी जो है स्पेशल विजिलेंस वो एसीएस निगरानी को भेजती है और उससे मंतव्य लेती है। मंतव्य लेकर के वो मंतव्य ये लिया जाता है क्या इन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए कि नहीं जाए, तब सरकार अपना मंतव्य देती है। तब जाकर निगरानी जो अपना मंतव्य देने के बाद फिर एडवोकेट जनरल के यहाँ जाता है। एडवोकेट जनरल क्योंकि आईएएस अफसर हैं तो एडवोकेट जनरल के यहाँ जाता है। एडवोकेट जनरल के यहाँ भी वो फाइल पहुँच चुकी थी। अब वहाँ से वो फाइल निकली कि नहीं निकली, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक मतलब कहें जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एडीजी हैं उनके पास ये जानकारी नहीं थी। इस बीच में बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल प्रशांत किशोर शाही ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके जगह पर नए एडवोकेट जनरल एसडी संजय भी आ गए। अब पीके शाही काफ़ी उम्र के भी थे, लोग कहते हैं जो उम्रदराज होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कोई कहते हैं जी ये पुरानी सरकार के एडवोकेट जनरल थे, उस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि अमूमन जब नई सरकार आती है तो एडवोकेट जनरल की अदला बदली होती है, जिस कारण से ये हटाए गए या अपने मन से दूसरे ने कल ज्वाइन भी कर लिया एडवोकेट जनरल। अब देखना है जो नए एडवोकेट जनरल इस फाइल पर अपना मंतव्य देते हैं कि पुराने वाले दे के जा चुके हैं। लेकिन आज ये पूरे शहर में चर्चा का विषय रहा जो बिहार पुलिस है, तो पुलिस का ही विंग, बिहार पुलिस के लोग पहुँचे दोनों आईएएस अफसर के यहाँ। आईएएस अफसर के यहाँ लगातार रेड चल रहा है, एटीएस की टीम के साथ रेड हो रहा है। इधर इशू से भी तीसरे दिन आज पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद उसे देर रात राजधानी के एक थाने में रखा जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिस थाने में रखा जाता है उस थाने का थानेदार और एसडीपीओ भी
इशू सी जब आता है या निकलता है तो उससे आंख बचाता है। और बचाने का कारण क्या है, जो अगर देखा देखी हो गया, किसी तीसरे ने देख लिया, दोनों की अगर नज़र मिल गई तो वो भी एक कहानी बन जाएंगी। जो फलना इंस्पेक्टर साहब और फलना डीएसपी साहब रिशु सी को देख रहे थे और रिशु सी भी उनको गौर से देख रहा था, अनावश्यक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए ये जहाँ पे भी रखा जाता है, जहाँ पे भी इनको रखा जाता है रिशु को, उससे रखा तो जाता है, मुझे जानकारी है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट केस है। और रिशु सी बहुत इंपॉर्टेंट अभी कहें, क्योंकि सरकार को चाहिए रिजल्ट, और सरकार को रिजल्ट देने के लिए स्पेशल विजिलेंस इस पर एक तरह से कहें जो उसकी कड़ी परीक्षा है, और कड़ी परीक्षा में वो खड़ा उतरने के लिए पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। और पूरी की टीम 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके यहाँ रेड चल रहा है, रिमांड भी लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मांगा गया, जिसमें 3 दिन आज पूरा हो जाएगा। लगातार पूछताछ हो रही है और रिशु सी अब कुछ कुछ धीरे धीरे बताने को तैयार भी हो गया है और बता भी रहा है, जो कैसे उसने आईएएस को फांसा, कैसे आईएएस उसके कंट्रोल में आया, कैसे बिहार की आईएएस उनकी जेब में आए, मतलब कंट्रोल में आए, जेब में आए, और कैसे उन्होंने उसको गिफ्ट देना शुरू किया। उसके बाद कैसे पैसा, कैसे ट्रांजैक्शन, कैसे घूस की राशि, रकम कैसे उन तक पहुंचती थी, सब चीज़ों को रिशु सी ने बताना शुरू कर दिया। कुछ आईएएस अफसर के भी नाम बता दिए गए हैं, लेकिन आईएएस अफसर हैं, बिना मंतव्य के आप प्राथमिकी दर्ज कीजिएगा नहीं, लेकिन सभी लोग जान रहे हैं जो तीसरा आईएएस कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। तीसरे चौथे आईएएस इन दिनों बैठकों में मिलते भी हैं लोगों को, जो डेवलपमेंट कमिश्नर की बैठकें लगभग फर्स्ट हाफ में प्रतिदिन होती है, और कल परसों तक तो वो आईएएस अफसर उस बैठक में दिखे। लोगों ने कहा जो वो दिखे भी, जब मैंने किसी आईएएस से पूछा जो वो फलना व्यक्ति दिखते हैं, कहा हाँ वो तो दिखे थे। उसके बाद कल मेजर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आईएएस अफसर का होता है, आईएएस अफसर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होता है, जिसमें उस आईएएस अफसर का भी नाम है, जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मानहानि का मुकदमा नहीं झेलना है। लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस केस को कहे एक तरह से इशू ले लिया है, अपनी इज्जत पे ले लिया है, जो इस केस को मतलब अंतिम दम तक इस पे काम करेंगे और इसको किसी न किसी मुकाम पे पहुंचाएंगे। इसको लेकर के विशेष निगरानी इकाई का जो आज रेड है, बहुत इम्पोर्टेंट रेड है, और इस रेड को लेकर के, क्योंकि जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन किसी को विश्वास नहीं था जो रिशु सी भी सलाखों के पीछे होगा, लेकिन गिरफ्तारी हुई, सलाखों के पीछे गया। उसके बाद इसके 2 लोग और गिरफ्तार हुए, एक संतोष की पत्नी, उसके बाद 3 जो इसके मुख्य कड़ी थे, मुमुक्ष चौधरी, उमेश सिंह और तारनी दास। इन सब की गिरफ्तारी के बाद तब लोगों को विश्वास हुआ। अब ब्यूरोक्रेसी में भी ये बातें, लेकिन अभी भी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कुछ होगा। कहीं भी जाइए, किसी भी वर्दी वाले के पास या बिना वर्दी वाले के पास, किसी भी अधिकारी के पास, चाहे वो बीडीओ से लेकर सीओ, एसडीओ, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, इसमें कुछ होगा तो हम पूछते हैं किस में? अरे यही रिशु सी वाले में, टेंडर वाले में। क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है जो आईएएस अफसर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होगी। वो ठीक है, चारा घोटाले में कुछ आईएएस अफसर, क्योंकि उसमें कहें जो बहुत दबाव था और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था उस पूरे केस की, इसलिए उसमें आईएएस अफसर और नेता जैसे लोग उसमें भेजे गए सलाखों के पीछे, क्योंकि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में वो सारा केस, हाईकोर्ट की निगरानी में सारा केस हुआ। इसमें भी विपक्ष का जरूर मांग है जो इस केस को भी किसी जज की मॉनिटरिंग में इस केस को देखा जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दर्शकों, कुछ अपडेट के साथ आप तक फिर पहुंचेंगे। अभी कुछ वैसा अपडेट नहीं है, तब तक ले दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।